गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन स्टडी करने वाले हैं विमाओं के उपयोग में तीसरे प्रकार का उपयोग। तो पहला उपयोग अपने पढ़ा था एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना। दूसरा उपयोग पढ़ा था किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। तीसरा जो उपयोग है बहुत महत्वपूर्ण है, इससे एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है आपका, वो ये है कि विमाओं की सहायता से विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो अलग अलग प्रकार की राशियां हैं, उनसे क्या संबंध बनेगा, उस संबंध को स्थापित करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी सूत्र का निर्माण करना। तो तीसरा अनुप्रयोग आज अपने को पढ़ना है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। अलग अलग प्रकार की जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, अलग अलग प्रकार की भौतिक राशियां हैं, उनके मध्य अपने को संबंध स्थापित करना है। कैसे करना है, इसका मेथड क्या है, तो मेथड समझेंगे। केवल न्यूमेरिकल मेथड है, इसलिए अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अभी आपको पिछले वीडियो में समीकरण की सत्यता की जांच करने में एक समीकरण दिया था अभिकेंद्र बल का। तो अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/r आया था। तो अभिकेंद्र बल F का मान तीन राशियों पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान m, वेग v और मार्ग की त्रिज्या r। अब उनका आपस में कैसा सूत्र बनेगा, क्या संबंध होगा, वो संबंध अपने को ज्ञात करना है। एक सवाल समझ सकते हैं, अभिकेंद्र बल का मान, अभिकेंद्र बल F का मान कण के द्रव्यमान स्मॉल m, वेग v तथा मार्ग की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r के मान पर निर्भर करता है। अभिकेंद्र बल जो F है, उस बल का मान निर्भर करता है किस किस पर, द्रव्यमान m पर, वेग v पर और मार्ग की त्रिज्या r के मान पर निर्भर करता है। हमको क्या काम करना है कि इनका मध्य संबंध ज्ञात करना है। तो इन राशियों के मध्य विमाओं की सहायता से या विमीय विधि से इन राशियों का विमीय विधि से संबंध स्थापित करो। ज्ञात करो या स्थापित करो। तो क्या काम करना है, अपने को फॉर्मूला बनाना है F का m, v और r के पदों में। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। तो इस प्रकार के आपके न्यूमेरिकल रहेंगे, उसका सॉल्यूशन समझेंगे, इसका हल देखते हैं अपन क्या है। तो दिया है F का मान निर्भर करता है किस किस पर, m पर, v पर और r पर। कैसे करता है हमको नहीं पता, तो इसको हम लिखेंगे माना। F समानुपाती है, किसके समानुपाती है, m के, v के और r के। तीन राशियों पर निर्भर करता है F का मान, द्रव्यमान m पर, वेग v पर और मार्ग की त्रिज्या r पर। कैसे कैसे निर्भर करता है वो हमको नहीं पता, तो हमने मान लिया इसकी घात x, इसकी घात y और इसकी घात z। ये हमने क्या किया है, माना है। ये समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो F बराबर कोई कांस्टेंट के, m की घात x, v की घात y और r की घात z। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो भी कांस्टेंट है वो कोई ना कोई संख्या रहेगी और संख्या का मान भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करेगा। इसको हमने मान लिया समीकरण 1, जहाँ स्मॉल k क्या है, एक समानुपाती नियतांक है।
ये क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। ठीक है, ये पहली स्टेप हुई कि f का मान निर्भर करता है 3 राशियों पर, द्रव्यमान m, वेग v और त्रिज्या r। हमने माना उसकी घात x है, इसकी की घात y है, एक की घात z है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट मान लेंगे, तो कांस्टेंट हमने माना है k, और उस कांस्टेंट क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। इसका मान निश्चित है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब अपने को संबंध याद करना है। संबंध का मतलब है कि x का मान कितना है, y का मान कितना है और z का मान कितना है, ये इनके अंक मान यानी संख्यात्मक मान अपने को ज्ञात करना है। तो अब दूसरी स्टेप क्या होगी, तो दोनों ओर जो दोनों साइड हैं उनकी हम क्या लिखेंगे, विमाएं लिखने पर। दोनों साइड की अपन विमाएं लिखेंगे क्योंकि हमको विमाओं की सहायता से इसका सत्यापन करना है। एफ की हम विमा जानते हैं, एम की हम जानते हैं, वी की जानते हैं, आर की जानते हैं। ये संख्या, इसकी कोई विमा नहीं। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। एफ यानी बल, तो बल की विमा कितनी हो जाएगी, m1L1T-2। ये तो लेफ्ट हैंड साइड जो राशि थी एफ की विमा निकाल ली। के कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं होगी, संख्या है। बचा क्या, इज इक्वल टू, पहला पद बचा है हमारे पास m यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा m1 और इसकी घात कितनी दी है हमको, x। दूसरी राशि है v यानी वेग, वेग की विमा L1T-1, इसकी घात y। और तीसरा है r यानी त्रिज्या, त्रिज्या की विमा L1 और घात कितनी होगी इसकी, z। तो m1 की घात x, L1T-1 की घात y और तीसरी त्रिज्या L1 की घात z। क्लियर, m1 L1T-2, ये तो ये रही। इसको ब्रैकेट ओपन किया तो क्या आ जाएगा, m की घात x, दूसरे को ब्रैकेट ओपन किया तो l की घात y और t की घात -y। ठीक है, और तीसरा फिर ये l और l की घात कितनी होगी, z। m1 L1T की घात -2 बराबर, अब एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो m की घात x, l के 2 पद हैं, बाकी सारे एक पद हैं, तो l की घात y प्लस z। गुणा में घातें जुड़ दी हैं तो l की घात y और l की घात z जुड़ गई तो y प्लस z। t की एक ही घात है माइनस की y। ठीक है, तो अब हमने इनकी विमाएं लिखी। विमाओं के आधार पर हमने लेफ्ट हैंड साइड की विमा यानी बल की विमा लिखी, राइट हैंड साइड में द्रव्यमान m, वेग v और त्रिज्या r की विमा लिखी। उनके ऊपर में घात x y z मानी है तो x y z के पदों में आ गई। और ये दोनों मान लेफ्ट हैंड साइड का और राइट साइड का आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये कब बराबर होंगे, ये बराबर तब होंगे जब इनकी घातें आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो जब घातें बराबर है तो घातों की तुलना कर दें। तो अब हम क्या काम करेंगे, दोनों ओर घातों की तुलना करने पर, दोनों साइड में जो पावर्स हैं उनकी हम तुलना करने वाले हैं। तो तुलना करेंगे तो क्या बचेगा, ध्यान देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में m की घात 1 है और राइट हैंड साइड में m की घात x है। इसका मतलब है x का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। x का मान हमने ज्ञात कर लिया। दूसरा l की घात 1 है और l की घात y प्लस z है, तो कितना हो जाएगा, y प्लस z, इसका मान 1 के बराबर। नहीं, एक समीकरण बन गया। तीसरा t की घात -2 और t की घात -y है, तो -y बराबर -2। तुलना करेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 2। अज्ञात राशि x का मान हमको प्राप्त हो गया, अज्ञात राशि y का मान प्राप्त हो गया। x का मान +1 और y का मान +2। y का मान अगर हम यहाँ लगा दें तो z का मान हमको मिल जाएगा। तो मान लगाने पर क्या आएगा, 2 + z बराबर 1। तो z बराबर कितना हो जाएगा, 1 - 2। इट मीन्स z बराबर कितना हो गया, -1। तो x का मान 1, y का मान 2 और z का मान -1। ये 3 मान हमको प्राप्त हो गए। ये तीनों के तीनों मान हम कहाँ पर लगाते हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में ये मान लगाएंगे। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, f बराबर k m की पावर x, v की पावर y और r की पावर z। x, y तथा z के मान
समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही मान रखेंगे तो मान क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, f बराबर k तो कांस्टेंट था ही, m की घात हमने x मानी थी, तो x का मान कितना है 1, v की घात हमने y मानी थी और y का मान कितना है 2, और r की घात z मानी थी, z का मान कितना है -1। तो f बराबर k, m की घात 1, v की घात 2, r की घात -1 है तो ये बटे में आ जाएगा, तो r की घात +1 हो गया। तो ये f बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, k m v² बटे r। तो ये हमारे पास संबंध प्राप्त हो गया किन किन के मध्य, अविकेंद्र बल F और द्रव्यमान m, वेग v और r त्रिज्या r। k एक नियतांक है, संख्यात्मक मान होता है, हम जानते हैं तो उसका मान लगा देंगे। तो चूंकि k बराबर यहाँ पर जो मान आता है वो 1 आता है, तो सूत्र हो जाएगा F बराबर mv² अपॉन r। आप जानते हैं तो k का मान लगा दीजिए, और नहीं जानते तो k के पदों में भी आप उत्तर लिख सकते हैं। अभी शुरुआत में आपको नहीं पता, इसलिए आप k के पदों में रहने दीजिए। जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, ये फॉर्मूलेज पढ़ते जाएंगे, सारे सारे सूत्र आपको आ जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा सूत्र होता है mv² अपॉन r। इसका मतलब k का मान कितना हो गया 1। उस स्थिति में हम k का मान लगा सकते हैं, नहीं पता तो हम यहाँ तक का भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, तो हमको क्या करना था, F यानी अविकेंद्र बल का मान, द्रव्यमान m, वेग v और मार्ग की त्रिज्या r, इनके पदों में हमको निकालना था। इनके पदों में हमने निकाला तो F का मान आ गया k m v² अपॉन r। यह इनका संबंध हो गया। बात समझ में आ गई, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट एक सवाल और देखते हैं। तो ये आपका विमाओं के जो अनुप्रयोग हैं उसमें से अनुप्रयोग आपके तीनों प्रकार के अनुप्रयोग हो जाएंगे। पहला अनुप्रयोग था एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। दूसरा अनुप्रयोग था किसी समीकरण की विमीय रूप से सत्यता की जांच करना, समीकरण विमीय रूप से सही है या गलत है उसकी जांच करना। और तीसरा था हमारे पास विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों के मध्य विमीय संबंध ज्ञात करना। तो तीसरे प्रकार का जो हमने अनुप्रयोग किया उसमें एक उदाहरण किया, एक उदाहरण और समझेंगे, थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर है। एक चीज़ आपने पढ़ी होगी 9वीं क्लास में, तो उसमें बोलते हैं इसको आवर्तकाल। तो क्या होता है कि जब भी किसी वस्तु को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, जैसे धागे में बांधकर किसी पत्थर को लटका दिया और उसको लटकाकर एक तरफ लेकर हम छोड़ दें, तो ये दोलन करना प्रारंभ कर देता है। ऐसे दोलन होते हैं, तो ये जो निकाय है उसको बोलते हैं सरल लोलक। क्या बोलते हैं? सरल लोलक। जो धागे की लंबाई है उसको उस लोलक की लंबाई कहलाती है L। जो पिंड लटका रखा है उसका द्रव्यमान, वो गोलक का द्रव्यमान M कहलाता है। और तीसरी चीज, किसी पृथ्वी के किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में ये लटकी हुई है तो उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण लगता है। और जब ये दोलन करती है तो दोलन करने में जो समय लगता है, यानी एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय, वो कहलाता है उसका आवर्तकाल। तो सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T का मान 3 राशियों पर निर्भर करता है, धागे की लंबाई L, गोलक के द्रव्यमान M और उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण G। इनके मध्य संबंध क्या होगा, यानी सूत्र क्या होगा, समीकरण क्या होगा, उस समीकरण की हमको गणना करनी है। तो सवाल देखेंगे, सरल लोलक, पूरा सिस्टम सरल लोलक रहता है, का आवर्तकाल, जो एक पूरा टाइम लगता है उसको पीरियड, कैपिटल T का मान जो धागा हमने लटकाया है उसकी लंबाई, धागे की लंबाई L, जो पिंड लटका रखा है उसको गोलक बोलते हैं, गोलक के द्रव्यमान M तथा गुरुत्वीय त्वरण G के मान पर, ये तीनों के मान पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, विमीय विधि से संबंध
ज्ञात करो या स्थापित करो। तो सरल लोलक के आवर्तकाल T का मान निर्भर करता है धागे की लंबाई L, गोलक के द्रव्यमान M और गुरुत्वीय त्वरण G के मान। इन तीन राशियों के मान पर निर्भर करता है। विमाओं की सहायता से इनके मध्य संबंध हमको स्थापित करना है। तो कैसे स्थापित करेंगे, इसका हल समझेंगे। तो माना काम वही है, पहला मेथड, T का मान निर्भर करता है किस किस पर, लंबाई L, द्रव्यमान M और गुरुत्वीय त्वरण G पर। तो हमने मान लिया 1 की घात x, 1 की घात y और 1 की घात z। ठीक है, बराबर कांस्टेंट मानेंगे तो कांस्टेंट की L की घात x, M की घात y और G की घात z। समीकरण 1। यहाँ तक का काम हमको पहले जैसे करना है। तो T का मान इन तीन पर निर्भर करता है, तीनों की घात मान ली, कांस्टेंट के मान लिया। और जहाँ के क्या चीज़ है, एक संख्यात्मक राशि या नियतांक, जिसको हम नियतांक बोलते हैं। ठीक है, अब क्या काम करना है, इसमें दोनों साइड की विमाएं लिखनी होगी। दोनों साइड की विमाएं लिख दीजिए। तो दोनों साइड में इधर समय है आवर्तकाल यानी समय की विमा T1। ठीक है, कांस्टेंट के की कोई विमा नहीं, लंबाई की विमा L1 पावर x, द्रव्यमान M की विमा M1 पावर y और गुरुत्वीय त्वरण G की विमा L1 T-2 और पावर z। ठीक, अब देखेंगे राइट हैंड साइड में हमारे पास M भी है, L भी है और T भी है। लेफ्ट हैंड साइड में केवल T है, M और L नहीं है। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, M की घात 0, L की घात 0 नहीं है तो इसका मतलब घात 0 हो गई। और T की घात कितनी है हमारे पास, 1। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन हो गया। अब राइट हैंड साइड का लिखेंगे तो L की घात 1 × x, घात x हो गई, M की घात 1 की पावर y तो M की घात y हो गई। और तीसरा L की पावर z और T की घात -2z। ठीक, M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1 इज इक्वल टू, ये बची M की पावर y। L की पावर देखेंगे x और z दोनों है तो x प्लस z और T की घात -2z। लेफ्ट हैंड साइड में MLT, राइट हैंड साइड में MLT और आपस में बराबर हैं। तो बराबर कब होंगी, जब घातें बराबर होगी। तो क्या काम करना है, दोनों ओर घातों की तुलना करने पर कंपेयर कर दीजिए पावर्स की। तो तुलना करेंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा हमको, 0, M की पावर y, M की पावर 0। ठीक है, दूसरा x प्लस z, इसका मान 0, L की पावर 0 और तीसरा मिल जाएगा -2z बराबर 1, T की पावर 1 और T की पावर -2z। तो हम z का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2, 2 बटे में चला गया, चिन्ह माइनस का है तो -1/2। y का मान आ गया, z का मान आ गया, z का मान यहाँ लगा दो तो x -1/2 = 0। तो x का मान कितना जाएगा, 1/2। तो x की घात जो x है हमारे पास उसका मान प्लस का 1/2, y है उसका मान 0 और t का मान t की पावर यानी z थी, z का मान कितना आ गया, -1/2। तो x का मान, y का मान, z का मान, तीनों मान मिल गए। तीनों के तीनों मान कहाँ पे लगा देंगे, समीकरण 1 में। अब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो x, y तथा z के मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, t = k। पहला l था, l की घात x और x का मान कितना है, 1/2। दूसरा m था, m की पावर y और y का मान 0। तीसरा g था, g की पावर z और z का मान कितना है, -1/2। m की पावर 0 का मतलब 1
तो टी बराबर बचा के एल की पावर 1/2 और जी की पावर -1/2। माइनस का चिन्ह है, नीचे जाएगा तो बटे में चिन्ह बदल जाएगा, तो एल की पावर 1/2 और जी की पावर 1/2। दोनों की पावर 1/2 तो एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो के इसको लिख सकते हैं एल बटे जी की होल घात 1/2। घात 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, के और ये वर्गमूल में आ गया एल अपॉन जी। तो सूत्र हो गया हमारे पास टी बराबर के √L अपॉन जी। तो सरल आवर्त गति करती हुई किसी वस्तु का आवर्तकाल टी का मान √ के अंदर L बटे जी यानी लंबाई धागे की और गुरुत्वीय त्वरण जी के मान पर निर्भर करता है। गोलक के द्रव्यमान m पर कोई निर्भरता नहीं होती है, मतलब द्रव्यमान उसका कम है या ज़्यादा है उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो टी बराबर के √L अपॉन जी। ये संबंध हो गया हमारा किसका, टी का, किसके साथ, L, M और G पर। M पर कोई निर्भरता नहीं, L पर निर्भरता √ और G पर निर्भरता √1/G। ठीक है। K का मान अगर हम जानते हैं तो हम लगा सकते हैं, वैसे आपने पढ़ा होगा। तो K का मान 2π होता है, तो सूत्र हो जाता है T बराबर 2π √L अपॉन जी। जानते हैं तो ये लगाइए, नहीं जानते तो इतना आपका पर्याप्त है। ठीक है। तो ये हो गए आपके विमाओं के तीनों प्रकार के अनुप्रयोग। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, समीकरण की सत्यता की जांच करना और विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ठीक है, ये मेथड था। इनके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको सीट भेजी जाएगी वो करने के लिए, और सीट जो आपको भेजी जाती है उसको सॉल्व करके आप रिप्लाई जरूर कीजिए। रिप्लाई करते हैं तभी पता चलता है कि कोई बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वो भी आप भेजिए कि सर ये हमको समझ में नहीं आया। कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन करेंगे तो भी आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएंगे। 10th आपका हो गया, एटलीस्ट रिजल्ट आने वाला है। आप 11th में आप आ गए हैं, आप ये मानकर चलिए। अगर आपको साइंस पढ़नी है तो फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप बायो पढ़ते हैं चाहे आप मैथ पढ़ते हैं। इसलिए काम कीजिए और प्रॉपर वे में कीजिए। थैंक यू।